नस्लें कैसे तबाह होती हैं। ये चुई साहब को देखें जरा, आइस पी जा रही है फुल टाइम। छोटा सा बच्चा है, ऐसी कोई उसकी उम्र हार्डली कोई 18-20 साल होगी। ये टांगे उसकी इंजेक्शन लगा लगा के सूज चुकी हुई हैं। उसमें वो आइस रखेगा, नीचे से लाइटर जलाएगा और पिएगा और अपनी जिंदगी को उन हवाओं में ले जाएगा जहाँ पर ना कोई कानून है, ना कोई जाब्ता है, ना कोई अखलाकियात हैं। कि ये शौक से नहीं गया, या फिर इसके पीछे कार फरमा कोई लड़की होगी और उस लड़की ने इसे दुत्कार दिया हो। बुढ़ापा पूरा भी नहीं गुजरेगा और ये कब्र में चला जाएगा। नाज़रीन, आपको कुछ दिखाने चाह रहे हैं कि नस्लें कैसे तबाह होती हैं। मुमकिन है कि हमारी हथी पड़ जाए, हमें मारे, हमें फैंटी लगाए, लेकिन कोई बात नहीं, ये माशरे का रुख है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें जरा, हालत देखें, हालत देखें। ये यहाँ पर बैठा हुआ है और इस वक्त पाउडर लगा रहा है, अपनी मौज में बैठा हुआ है। हमें कोई मसला नहीं, जो मर्जी करे, कोई इशू नहीं। हम तो सिर्फ दिखा रहे हैं कि ये क्या है। आपका क्या ख्याल है, ये क्या पता नहीं भाईजान क्या कर रहा है? चिल्ला काट रहा है? पता नहीं, देखें पूछने नहीं, क्या कर रहा है? कोई चिल्ला काट रहा है? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? ये देखें नाज़रीन, ये जरा देखें, ये चुई साहब को देखें जरा। जनाब अली मुर्शद आइस पी जा रही है फुल टाइम। नहीं नहीं, पियो पियो मुर्शद, कोई गल नहीं, लव यू भैन, आका आका जान। ये नौजवान बच्चा है किसी का, छोटा सा बच्चा है, ऐसी कोई उसकी उम्र हार्डली कोई 18-20 साल होगी और लाहौर को नशे से पाक कर दिया गया। ये कहा जाता है, अक्सर ये कहा जाता है लाहौर नशे से पाक हो गया। ये पाक हो गया, ये 18-20 साल का बच्चा है। ये टांगे उसकी इंजेक्शन लगा लगा के सूज चुकी हुई हैं। इसकी उम्र 18 से 20 साल नहीं है। मैं इसकी शक्ल इसलिए नहीं दिखाना चाहता कि इसके अहले खाना हैं, इसके जानने वाले हैं, इसके अजीज़ो कारब हैं, बहनों की शादियाँ हुई होती हैं, अजीज़ मिलने आते हैं, वो देखते हैं, घरों में बदनामियाँ होती हैं। हम क्यों करें किसी की बदनामी, क्यों करें ना। मैं इससे बात करना चाहता हूँ, थोड़ी सी आइस ली है उसने, ऐसी को 200-300 रुपये की, 400 रुपये की, और वो बोतल में उसने पाइप लगाए हुए हैं, उसमें वो आइस रखेगा, नीचे से लाइटर जलाएगा और पिएगा और अपनी ज़िंदगी को उन हवाओं में ले जाएगा जहाँ पर ना कोई कानून है, ना कोई जाब्ता है, ना कोई अखलाकियात हैं, ना ही कोई हदें हैं, ना ही कोई मोहब्बत है, ना ही कोई अपनायत है, ना ही अपना आप है। सिर्फ एक उजाड़ है, बियाबान है, बंजर है और तूफ़ान है। खुदा की कसम मैं हैरान हूँ कि मैं नहीं ये कहता, मैं कभी पुलिस में भर्ती होने नहीं था चाहता। मेरे लिए कौन सा मसला था CSS करना, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ। आप यकीन जानिएगा कि अगर मेरे हाथ में किसी बड़े ऑफिसर का चार्ज हो, मैं इन लोगों को मारूं ना, मैं वज़ीर आला क्यों ना हूं, मैं इन लोगों के लिए रिहैब्स बनाऊं, मैं छोड़ दूं इधर उधर की याशियां। ये जो 500-500 लीटर पेट्रोल डलवा कर अपनी गाड़ियों में अयाशियाँ करके चले जाते हैं और एक अनाउंसमेंट करके चले जाते हैं और ज़िंदगी लोगों की तबाह हो जाती है, पेट्रोल बढ़ जाता है, लोगों की ज़रूरत अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं। मैं वो ना करूं, मैं मोटरसाइकिल पर फिरूं, इन चीज़ों को बचाऊं, इनके लिए रिहैब बनाऊं। जो नशे में मुब्तला हैं ऐसे बच्चे 18-20 साल के, उनकी ज़िंदगी को सुधारूं और जहाँ से आ रही है, और जो लोग जितने भी बड़े आत्मलवस क्यों नहीं हैं, उनकी सरकोबी करूं, उनको पकड़ूं, उनको माफ़ी ना दूं। मैं जानता हूं कि उनको हाथ डालने के बाद, चाहे मैं वज़ीर आला क्यों ना हूं, मेरे खिलाफ एक अलग लॉबिंग होनी शुरू हो जाएगी, या मैं साहिब इक़्तिदार क्यों ना हूं, मेरे खिलाफ बहुत सारे लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आखिर किसी ने तो खड़े होना ही है। अगर हम ये सोचते रह गए कि यार मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, तो फिर मुझे ये बताएं, इन बच्चों के साथ जो हो रहा है इसको दुरुस्त कौन करेगा, इनकी ज़िंदगियों को तवाना कौन करेगा, इनको मौत के झुरमुट में से कौन निकालेगा, इनके साथ ज़्यादतियाँ होते हुए कौन बचाएगा। मैं कैसे मान जाऊं कि वो घर से निकला, शौक से गया, आइस खरीदी और पीनी शुरू कर दी। नहीं, ये गलत संगत थी, घर वालों की लापरवाही थी, उस्ताज़ा कराम की काउंसलिंग नहीं थी, माशरे में जो सो कॉल्ड मज़न, अजान और अमाम मस्जिद होते हैं उनका कोई किरदार नहीं था। मल्ले में रहने वाले शुरफा जो चिक्कड़ चौधरी बने होते हैं, उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। हमारी सो कॉल्ड NGOs ने कोई किरदार अदा नहीं किया। और ये सब लोग जिम्मेदार हैं जिसकी ज़िंदगी की तबाही और बर्बादी के।
मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूं कि ये शौक से नहीं गया, या फिर इसके पीछे कारफरमा कोई लड़की होगी जिससे ये भरपूर इश्क कर चुका होगा और उस लड़की ने इसे दुत्कार दिया होगा, ये उसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका होगा। मुझे पता है इस बात का, मैं उस दौर से गुजरा हूँ कि जब कोई बेइंतहा खूबरू हसीना दिल को अच्छी लग जाती है और वो लटके झटके लगा के बोलती भी है और मोहब्बत की दास्तानें भी कहती है, फिर वो छोड़ जाती है, तो उसके बाद जीने को दिल नहीं करता। ये एक उम्र होती है और उसमें तबाहियाँ मच जाती हैं। या इसके घर में कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया होगा, दोस्तों में बैठा होगा, किसी खबीस इंसान ने इसको इस लत में लगा दिया होगा। ये बच्चा बड़े होने से पहले ही बुढ़ापे में चला जाएगा और बुढ़ापा पूरा भी नहीं गुजरेगा और ये कब्र में चला जाएगा, और खुदा ना खास्ता इसे कुछ हो जाता है, ये मर जाता है, तो यकीन जानिए ये एक इज्तिमाई अफराद पर मुश्तमिल कत्ल होगा जो इस आदमी का किया जाएगा। आप कहते होंगे कि तकरीर बड़ी अच्छी कर लेता है, कुछ लोग कमेंट में कहेंगे इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं। आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं क्या कुछ करूं और मैं कितना करूं और मैं कैसे कैसे करूं। क्या मेरी इतनी औकात बसात है? क्या मेरे इतने वसाइल हैं? इलाका थाना बाटी इस वक्त जुर्म की इतनी बड़ी अमाज का बन चुका हुआ है कि चीख के पागल हो गया हूँ, बता कर थक गया हूँ, लेकिन नहीं कोई सुनता, नहीं कोई सुनता, नहीं कोई सुनता। ये दास्तान ऐसी चलती रही ना तो एक वक्त आना है कि कोई शख्स पहचाना नहीं जाएगा, लोग नशे में अटे पटे होंगे, जिंदगियां मुकम्मल तौर पे मुअत्तल हो चुकी होंगी। उस दिन से डरें। अभी माशी बहरान है, अभी सियासी अनस्टेबिलिटी है, और ये वाली इंस्टेबिलिटी एंड हो जाएगा। ऐसे वाक़या दिखाता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।